पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रस्तोगी जी के आदेशानुसार कि जो हमारी विचारधारा है पार्टी की, वो विचारधारा लोगों के पास तक पहुंचाई जाए। क्योंकि जब आप विचारधारा पहुंचाएंगे तो विचारधारा आपका संकल्प बनेगा, और संकल्प आपकी जो है शक्ति बनेगी। तो इससे पार्टी की जो विचारधारा है लोगों तक पहुंचेगी, इससे पार्टी मजबूत होगी और साथ में आप भी मजबूत होंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी विचारधाराओं के साथ जुड़ेंगे। तो पार्टी की जो इम्पोर्टेंट विचारधारा है उसे सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और सभी जो सम्मानित सदस्य हैं उनसे अनुरोध है कि वो भी इस विचारधारा का एक अपना वीडियो अपलोड करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वेबसाइट पे या फिर उनके यूट्यूब चैनल पे या उनके व्हाट्सएप नंबर पे, आप सभी के पास उनके व्हाट्सएप नंबर होंगे, आप उन तक पहुंचाने का काम करें। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं 7 पॉइंट्स हैं जिसपे हमारी पार्टी जो है काम करती है, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जो भेदभाव है, छुआछूत के बारे में जो भी सामाजिक विसंगतियां हैं उस पर काम कर रहे हैं। देश में जो पाखंड फैला हुआ है, बहुत सारे आडंबर पाखंड जैसी चीजें हमारे भोले वाले भाइयों के साथ होती हैं, हमारे सीधे साधे भाइयों के होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनके साथ लोग बहुत पाखंड करके जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमें लोगों को अवेयर करना है, पाखंड क्या है, छुआछूत क्या है, ये सारी चीजें लोगों के साथ जा जाके डिस्कस करनी है, उनको बताना है, उनको रियलिटी से वाकिफ कराना है कि रियलिटी है क्या, और हम पे इस पे किस तरह से बचना है और किस तरह से काम करना है। सेकंड पॉइंट है पुलिस या अत्याचार को लेके, गरीबों पे पुलिस का जो अत्याचार होता है, वो पुलिस के सामने कोई साधारण इंसान पहुंचता है तो उसके साथ पुलिस का जो रवैया होता है, वो रवैया हमेशा से ही खराब रहा है। तो एक आम जनमानस की एक बड़ी समस्या है, तो इस समस्या को लेके भी हम लोगों को आगाह करेंगे और इस समस्या पे भी चर्चा करेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल जो जीएसटी को लेके चीजें हो रही हैं, जो टैक्सेशन को लेके चीजें हो रही हैं, हमारे देश में इतना टैक्स कभी भी नहीं रहा है जितना टैक्स आज की डेट में है। तो टैक्सेशन के लिए हमारी सरकार से भी मांग है और लोगों को अवेयर भी करेंगे कि वो सब मिलके मतलब एक संगठित रूप से सरकार के सामने ये बातें रखेंगे, और हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। लगातार कई पार्टियों ने आंदोलन करेंगे, हम लोग भी आंदोलन करेंगे, तो फिर सरकार तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचाई जाएगी। और टैक्सेशन एक बड़ी चिंता का विषय है आज की डेट में, तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और उनको आगाह करेंगे, उनको इन संबंधों में बताएंगे कि जीएसटी और इस तरह की टैक्सेस की वजह से कितना आम जनमानस को नुकसान हो रहा है और हम किस तरह से इससे राहत पा सकते हैं। और किसानों की जो मिनिमम वेज है, मीन 15,000 के आसपास मासिक आमदनी, वो सभी किसानों की सुनिश्चित करने की बात है। बहुत ही अच्छा मुद्दा है ये हमारे पास कि किसानों के पास जो भूमिधर किसान है, जिनके पास कम भूमि है, उनकी मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड होनी चाहिए। कभी कभी फसलों में बहुत सारा ओलावृष्टि की चीजें हो जाती हैं, बाढ़ की चीजें हो जाती हैं, जहां सरकार कंपनसेशन देती है, लेकिन कंपनसेशन देने के बाद भी जो हमारे ग्रामीण युवा हैं या किसान हैं, और खासकर युवा तो गांव से पलायन करके शहरों की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं वो खेती में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हमारे देश का एग्रीकल्चर कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएगी और फिर वहां पे कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो किसान कहीं ना कहीं अपने खेती से हाथ धो बैठेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, एक इम्पोर्टेंट मिशन है हमारी पार्टी का। तो इस बारे में भी आप गांव गांव जाके किसानों से इस बारे में बात कर सकते हैं कि वो इस आंदोलन के साथ जुड़े और अपनी बात रखें और हमारे साथ आने का काम करें, ताकि हम एक मजबूत संगठन के रूप में सरकार से अपनी बात कह सकें। और इसके लिए हम लोग कोई आंदोलन का प्लान कर सकते हैं कि हम लोग बैठ के कहीं पे सरकार से अपनी मांगे रखें सरकार के सामने, और सरकार उस पर उचित निर्णय ले। और जो हमारा 5वां पॉइंट है वो हमारी आर्मी को लेके है कि इंडियन आर्मी हमारी जो है उस पर, हालांकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और जहां कहीं भी कमी है तो वहां पे भी हमारी इंडियन आर्मी मजबूत हो, ऐसा हमारी पार्टी का एक मतलब मोटिव है। हमारे देश की जो जनता है वो सुरक्षित है हमारे बीएसएफ की वजह से, हमारे इंडियन फोर्सेस की वजह से, हमारे सीआरपीएफ की वजह से। तो ये सारी चीजें हैं कि हमारे जो भी इस तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या फोर्सेस हैं, उनके जो मीन बेस लेवल के कर्मचारी हैं, मीन जो हमारे सोल्जर्स हैं, तो उनको कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पे उनके पास प्रॉपर तरीके के इक्विपमेंट नहीं है, जहाँ पे उनको इक्विपमेंट के लिए सरकार ध्यान दे। ऐसी हमारी सरकार से आग्रह है, ऐसी हमारी सरकार से
गुजारिश है कि इस तरह के इक्विपमेंट जो है वो हमारे सैनिकों को उपलब्ध कराए जाए। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छठे नंबर का पॉइंट है, वो है बेरोजगारी को लेके। देखिए दोस्तों, आज की डेट में प्रचंड बेरोजगारी, एक आपने वर्ड सुना होगा, समाजशास्त्र का शब्द है प्रचंड बेरोजगारी। मीन जहाँ पे योग्यता के अनुसार उसको जॉब नहीं मिल रही। मीन एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट व्यक्ति, मीन एक 10th पास नौकरी को ज्वाइन कर रहा है। मीन उसने MBA किया है, बीटेक किया है, लेकिन उसको 10th स्टैंडर्ड की नौकरी, मीन जिसमें क्वालिफिकेशन 10th रिक्वायर्ड है, वहां पे अप्लाई करना पड़ रहा है। तो योग्यता के अनुसार नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं। लगातार स्कूल कॉलेज की संख्या बढ़ रही है, लोग पढ़े लिखे लोग ज्यादा आजकल को, तो बहुत सारी समस्याएं हैं इस बारे में, लोग डिलीवरी का काम कर रहे हैं। तो ये जो है बर्निंग पॉइंट है आज के टाइम पे। हमारे बच्चे पढ़ लिख के कहीं ना कहीं डिलीवरी करने को मजबूर हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करके वो अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रचंड बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस क्षेत्र में जो है लोगों की नौकरियां खाने का काम करेगा। तो सरकार को ये ध्यान देने के लिए हमें इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तब सरकारें सुनेंगी। क्योंकि सरकारें कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन को लेके, कैपिटलाइजेशन को लेके अपने में मग्न है। तो हमें इसके लिए चर्चा भी करनी पड़ेगी, सरकार से मांग भी करनी पड़ेगी, गुजारिश भी करनी पड़ेगी, और हमें संगठित भी होना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को कम से कम इन समस्याओं से जितना हम निजात दिला सकते हैं उतना तो कम से कम दिलाया जाए। बाकी सरकार अपनी स्कीम तय करेंगी, हम लोग लड़ेंगे, और हमेशा ये लड़ाइयाँ होती रही हैं। हक की लड़ाइयाँ हमेशा से की गई हैं और आगे भी चलती रहेंगी। जहाँ भी सरकार के सामने ऐसी कोई बात होगी कि हमें रखना है, तो हम वहाँ पे बात रखी जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके लिए हमारा संगठन मजबूत हो। किसी एक व्यक्ति की बात और एक संगठन की बात में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। संगठन जितनी मजबूती के साथ